नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे पास देखिए एक मशीन रिपेयरिंग में आया है। एन लैब्स लिखा हुआ है, CA20 देख सकते हैं। आइए इसको चालू करते हैं, क्या हुआ है इसमें देखते हैं। देखिए हमने ऑन किया मशीन को। देखिए प्रोडक्ट से तो बाहर मशीन गया। अब आइए बजाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या दिक्कत है इसमें। इसको आज हम सब समझेंगे। अभी हमने सेकेंड चैनल पे इसको डाल रहा हूँ, डाल दिया। इनपुट देने जा रहा हूँ। ये हो गया इनपुट सेकेंड का डाला। अभी आइए इसका आवाज खोलते हैं। एक चैनल तो चालू दिखा रहा है, दूसरा डालते हैं। दूसरा लगाया। अब इसका ऐसा आवाज आ रहा है, एकदम स्लो। फुल किया हूँ तभी भी। तो इसमें मिस्टेक क्या है इसको देख लेते हैं। इसको देखते हैं। अरे वाले तो सब फ्यूज उड़ गया है, मशीन ही शॉर्ट है। अभी फ्यूज लगाएंगे तो शूटिंग बताएगा। चलिए फ्यूज डालते हैं, फिर देखते हैं अभी क्या होता है। आइए फ्यूज को डालने जा रहे हैं। देखिए मशीन हमने दिखा रहा हूँ आप सभी को। इधर फ्यूज जो भी लगा है सब मार दिया है। फ्यूज चेक क्या करना है, वैसा ही दिख रहा है कि सब सड़ गया है। इसको निकाल रहे हैं। ऐसे फ्यूज को पहले निकाल लेना है एक एक करके, फिर इसको नया डाल देना है। फिर देखना है क्या रिजल्ट आता है। यदि फ्यूज केवल हुआ रहेगा तो आवाज़ आ जाएगा, और कुछ फॉल्ट रहेगा जैसे प्रक्रिया है, जिस तरह फॉल्ट ढूंढते हैं उस तरह ढूंढना पड़ेगा। वो तो बाद में मालूम करेगा, पहले हम डालते हैं। चलिए 4 फ्यूज है, चारों हमने आउट कर दिया। चारों उड़ा हुआ दिख रहा है। इसको निकालते समय फ्यूज थोड़ा सही कर लेना है, क्योंकि इसका मुंह फैल जाता है तो फ्यूज लूज बैठता है, तो स्पार्क करता है। इसके लिए पहले इसको थोड़ा ऐसे टाइट कर देना है। चलिए फ्यूज लेते हैं। दो, तीन, 4 फ्यूज। इसको भी चेक कर लेना है, कभी कभी नया भी खराब आता है, तो पहले ही चेक करके डालिए ताकि दोबारा झंझट ना लगे। सही है, भी सही है। मैं सही तो बताया। अब इसको आइए बैठा देते हैं फ्यूज को, फिर मशीन को ऑन करेंगे। चालू हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं चालू है तो फॉल्ट तो अब झेलना ही है। जो भी रहेगा ढूंढेंगे। पहले इसको मैं लगा रहा हूँ, इस प्रकार इसको बैठा देना है कायदे से। टेढ़ा जा रहा है, सही सलामत बैठने रहा। बैठा दिया। अब इसको सीरीज में मैं डाला हूँ, ऑन करने जा रहा हूँ। ये
तो मशीन शॉर्ट है। देखिए कैसे बल्ब हमारा ऑन हो गया, बल्ब दिख रहा है, जल रहा है। ये मशीन शॉर्ट है। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, अब शॉर्टिंग छुड़ाने जा रहे हैं, फिर क्या फॉल्ट निकलता है आप लोगों को दिखाएंगे। अब इतना देर तक तो वीडियो चालू नहीं रख सकता हूँ, ट्रांजिस्टर सब शॉर्ट है। शॉर्टिंग छुड़ा देता हूँ, कुछ मेजर फॉल्ट रहेगा तो इसे बताऊँगा, नहीं तो चालू हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो आइए देखिए, अभी मैं ट्रांजिस्टर को चैनल को निकाला और देखिए इधर 1 2 3 दो ट्रांजिस्टर इधर ख़राब था, और इस साइड में देखिए 1 2 3 ट्रांजिस्टर शॉर्ट थे। अभी मैं भरा नहीं हूँ, और आप लोग भी जो शॉर्टिंग ट्रांजिस्टर है उसको पहले निकाल लीजिए, फिर मशीन को ऑन कर लीजिए, फिर ट्रांजिस्टर भरिए, क्योंकि कुछ और फॉल्ट रहेगा तो पहले ट्रांजिस्टर भरने से मतलब नहीं है। हो सकता है तो ये चैनल भी खोलना पड़े, तो पहले मत भरिए, पहले इसको बजा लीजिए, उसके बाद देखिए। यदि कुछ फॉल्ट है तो मत बना लीजिए, फिर ट्रांजिस्टर भरना है। जैसे हमने निकाल दिया, अभी नहीं भरूंगा, अभी इसको बजा के देखूंगा, जब सही सलामत बजने लगेगा तो ट्रांजिस्टर भर के दे दूंगा। अब आइए इसको हम लगाने जा रहे हैं। अब देखिए आप सब कि क्या इसमें दिक्कत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सही सलामत बज गया। क्योंकि CA20 का हमारे पास बहुत सारा कमेंट भी आता था कि एक CA20 का वीडियो आप बनाइए, तो मैं सोचा कि चलिए एक मशीन आ गया तो बना देता हूँ। अब मशीन नहीं आ रहा था रिपेयरिंग में, इसके लिए मैं नहीं बना रहा था। अब आइए देखते हैं, ये अपना ग्राउंड वाला है। अब जब वायर आप निकालते हैं तो थोड़ा लूज हो जाता है, इसको थोड़ा टाइट करके फिर डालना चालू कीजिए। अब मैं ये वायर डाल रहा हूँ। देखिए इससे सिर्फ वायर लगा लेना है, ध्यान में रखना है कौन वायर कहाँ का निकाले हैं, उस तरह इसको फिर फंसा देना है। इसको डाल दिया, अब इसको डाल दिया, अब फिर ये रेड वाला लगा दिया, अब ये ब्लू वाला। चलिए जहाँ जहाँ का जो निकाले हैं वहाँ फटाफट फंसा देना है, चालू करके देख लेना है। इनपुट हो गया, इसको भी लगा देना है। सब वायर पर लगा लीजिए कायदे का, जो जहाँ का था वहाँ बैठा लीजिए। फिर मशीन को ऑन करना है, फिर इसका वोल्टेज चेक करना है, फिर बजाना है। ये किधर का आया, इधर का है। चलिए ठीक हो गया। अब इसको हम इधर रख दिए। अब हम पहले इसका वोल्टेज मिलाएंगे, ठीक ठाक सब है, गड़बड़ है, फिर इसको चेक करेंगे। देखिए हमारा मीटर है, आप सभी को भी दिखेगा। मैं एक वायर ग्राउंड कर रहा हूँ और दूसरा वायर से मैं सप्लाई चेक करूँगा। देखिए मैं मशीन को ऑन किया, ऑन हुआ मशीन, प्रोडक्शन में है, अभी प्रोडक्शन से बाहर गया, रिले ऑन हुआ, आप लोगों को भी सुनाई दिया होगा। इस प्रकार इसको देख लेते हैं। अब देखिए मैं इसका वोल्टेज चेक करने जा रहा हूँ। अब एक तरफ हाई वोल्टेज आता है और एक तरफ लो वोल्टेज आता है। देखिए ये हाई है 123 वोल्ट जो बता रहा है रेड वाला, और पीला वाला लो वोल्टेज है। यहाँ जो पावर सप्लाई से हमारा है, इसी तरह ये माइनस वोल्टेज लो हो गया और माइनस वोल्टेज हाई हो गया। अब ये सारा सप्लाई बना करके हमारा जो लो वोल्टेज है यही रेगुलेटर करके इधर देता है। अब देखिए ये भी 60 वोल्ट के परफेक्ट बन गया, ये भी 60 वोल्ट बन गया। अब इसका बेस बाइलिंग चेक कर लेना है। तो हमारा ये बेस है, बेस वाला लाइन देखिए 0.17 बन रहा है। मेन में लगा दूंगा तो वही 25-30 तक बन जाएगा, चलेगा। दूसरे साइड का भी देख लेना है, ये भी 22 बन रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका बेस बाइलिंग किधर है, तो आप लोग देख सकते हैं बेस बाइलिंग वाला सिस्टम इधर आता है। देखिए ये वाला पोर्शन है, इधर खराब होगा, ये फ्री सेट है, इसको घुमा करके बेस फाइलिंग सेट कर सकते हैं। इसमें से कोई रजिस्टर खराब हो सकता है, ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है, तो बेस फाइलिंग बिगड़ेगा। रेगुलेटर में क्या लगाया है,
देखिए यहाँ एक ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, ये भी ट्रांजिस्टर है, इसमें मोस्फेट नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये ट्रांजिस्टर है पीएनपी और उसके अलावा सब ट्रांजिस्टर इसमें एनपीएन है। देखिए सब ट्रांजिस्टर एनपीएन बताएगा, एनपीएन एक बीच में ये पीएनपी दिया हुआ है, ये भी ट्रांजिस्टर है। और ये भी ध्यान रखना है, ये 1 2 3 ये ट्रांजिस्टर पीएनपी इधर लगाया है तो इस साइड में एनपीएन लगाया होगा और इसका उल्टा उधर लगाया होगा। तो ये ट्रांजिस्टर से लेकर के यहाँ तक से यहाँ तक ये ट्रांजिस्टर से ही रेगुलेटर सप्लाई बना करके इसमें ये सब छोटा छोटा लगा करके जो इसको रन कराएगा, इससे रेगुलेटर सप्लाई बना दिया है, इधर बेस बाइलिंग बना दिया है। इस प्रकार इसको हम रिपेयरिंग कर ले जाते हैं। अब हम आइए इसको बजा करके इसका आवाज़ सुनते हैं। चलिए हमने चालू किया मशीन को, अब इसका वायर तो लगा हुआ है, अब इसका आवाज़ हम खोलते हैं। देखिए मशीन बजने के लिए तैयार हो गया, बज भी गया। इस प्रकार CA20 का भी रिपेयरिंग हम लोग कर लेते हैं। जहाँ फॉल्ट रहता है वहाँ से निकाल लेते हैं। आगे का सिग्नल भी आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, स्पीकर निकाल करके आप लोग इधर से भी देख सकते हैं। देखिए सिग्नल चालू हो गया, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा, किधर गया, अभी दिखा। देखिए चालू हो गया, सिग्नल चल रहा है, ये देखिए यानी चलने लगा। स्पीकर इतना जोर में नहीं बजा सकता हूँ। तो इस तरह आप सब भी इसका रिपेयरिंग कर सकते हैं बड़े आराम से, जो भी फॉल्ट रहेगा समझ करके। तो इसी के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ और फॉल्ट लेकर के मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए।